भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग की चरण कमल में मेरा प्रणति है। सभी गुरुआचार्य भक्त लोग की वैष्णव की चरण कमल में मेरा प्रणति भी है और कृपा प्रार्थना भी है। प्रभुपाद जी की महती दया से, गुरुआचार्य लोग की महती दया से, कृपा से हम लोग भागवत से कुछ सुनेंगे। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि गृहस्थ लोग कैसे भजन करेंगे। तो गृहस्थ एक अवस्था है, स्थिति है, एक स्टेज अंग्रेजी में बोलते हैं। जीव तो जीव है, वो भगवान की अंश है। जैसे कोई शादी कर नहीं किया तो उसको ब्रह्मचारी हम बोलते हैं। शादी कर ली तो गृहस्थ है, और घर छोड़ दिए तो वानप्रस्थ है, और सब कुछ छोड़कर जीवन में भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो सन्यास। लेकिन ये आश्रम अवस्था है, व्यवस्था है। लेकिन भक्ति करना सबके लिए जरूरत है। तो गृहस्थ जीवन में कैसे भक्ति करना है, आप कभी 7वां श्लोक पढ़ लीजिए। मैं एक श्लोक में बोल रहा हूं, पहला श्लोक जो नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचिता वासुदेवार प्रणम साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थ जीवन में क्या होता है, जब आप शादी नहीं किए थे तब तो अकेला थे, मन भी अकेला था, इतना आसक्ति नहीं होता है। चिंता भी, भविष्य की चिंता इतना नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, समस्या है। भविष्य की चिंता ज्यादा लगता है, क्या होगा क्या होगा, इतना क्या चिंता करना है। भविष्य की चिंता ज्यादा रहता है। अकेला जो शादी नहीं किए ना, जो भी पैसा मिलता है क्या भी करता है, वो धूमधाम से उड़ाता है, पता नहीं चलता। लेकिन हम जब शादी कर लेते हैं तो भविष्य की चिंता ज्यादा रहता है। लेकिन जो भक्त है वो कभी भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोग का भविष्य क्या है, गीता में ठाकुर जी क्या बोले, अर्जुन मुझे सब कुछ पता है, सब जीव का। वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन वेद अहं समपिता। हम लोग कौन है, कहाँ थे, और हमारा भविष्य क्या है, किसको पता है? हमको पता नहीं। एक छोटा, देखिए छोटा चीज को हम समझ लेंगे ना, चिंता नहीं रहती। एक छोटा चीज को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। ठाकुर जी गीता में बोल रहे हैं, वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। जितना जीव है सबका अतीत, वर्तमान और भविष्य मुझे पता है। भगवान को पता है हमारा भविष्य क्या है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा ये समस्या रहता है कि चिंता रहता है, क्या होगा, मेरा लड़की का क्या होगा, लड़का का क्या होगा, नौकरी मिलेगा कि नहीं। ये बहुत बड़ा चिंता रहता है। लेकिन भक्त जब हम बन जाते हैं ना, ये नारद मुनि ये फॉर्मूला दे रहे गृहस्थ जीवन में। युधिष्ठिर ये प्रवचन कौन सुन रहा था आपको पता है? राष्ट्रीय यज्ञ में प्रवचन चल रहा था और भगवान श्रोता थे। मानो भगवान सोच रहे, भगवान तो ये सोच रहे थे कि मैं गृहस्थ हूं, नारद मुनि से सुनना है। भगवान ही सुन रहे थे, उधर श्रोता भगवान भी थे। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचिता। घर में जब रहता ना, ये घर होता है, नगरम गृह उच्यते गृहिणी गृह उच्यते। जब शादी कर लेते हैं ना, गृहिणी आ जाता है,
तो ये गृह होता है। पहले अकेला जब रहता है ना, इसको घर नहीं बोलते, गृह नहीं बोलते, न गृहम गृहम उच्यते गृहिणीम गृह उच्यते। घर का जो जिम्मेदारी होता है ना, पत्नी, भगवान उरिया में मां बोलते, इधर भी मां बोलते हैं। लड़की को हम मां बोलते, पता है आपको, लड़की को उरिया में छोटे अपना लड़की को बोलते हैं मां, तुम आ जाओ, मां जी को मां बोलते हैं। अब जब शादी वगैरह करके थोड़ा क्या बोले, पोता नाती पोता हो गया ना, तब पत्नी को भी मां बोलते हैं। अपना पत्नी को, बीवी को बोलते हैं मां, खाने के लिए लाओ। बहू को मां बोलते हैं, और छोटा लड़की को भी मां बोलते हैं। गृहम, घर में जितना जिम्मेदारी होता है ना, गृहस्थ जीवन में सबको निभाने का शक्ति भगवान माता जी को दी, मां जी को दी। धरती मां, गो मां, गो माता है ना, धरती माता होता है मां। छोटा लड़की को मां भी बोलते। सहन करने का शक्ति बहुत है। मैनेजमेंट जो होता है ना, क्या उसको परिचालना करना, एडजस्टमेंट करना, सहन करना, सब नारी। और सबसे बड़ा बात उनका है, पुरुष का ये नहीं, समर्पण। जन्म कहां लिए थे, पढ़ाई कहां किए थे, वे एक दिन में शादी होता है, वो किसका हाथ पकड़ लेते, तो सोचते ये मेरा पति है। समर्पण। तो घर गृहस्थी को मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट कौन होते, बताइएगा, पत्नी। पहले जमाने में इसलिए बहुत संस्कार देते। आप रामायण पढ़ेंगे ना, देखिए सीता माता को उनकी मां जी कितना प्रवचन देते। ये संस्कार होता है कि वो घर में जितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, उस सॉल्व करने का शक्ति किसका है, पत्नी का। देखिए पांडव लोग का जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा कौन फेस किया, द्रौपदी फेस किया। पांडव लोग तो पुरुष लोग हैं, उनका पास तो वीपन वगैरह था, अस्त्र वगैरह था, मंत्र वगैरह था, क्षत्रिय थे, और युद्ध सब शिक्षा किए। द्रौपदी कहां गए थे, द्रौपदी का पास मंत्र था, द्रौपदी का पास वीपन था, अस्त्र था, कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज था, भगवान का भक्ति। ठाकुर जी चरण कमल में भक्ति था, इसलिए खुद का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी और पांचों पति का। भक्ति के प्रभाव से हम सोचते मैं गृहस्थ हूं, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम सबके लिए है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, समाधान करने का एक ही उपाय है, क्या है, भक्ति। तो भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, नारद मुनि पहले गृहस्थ जीवन में ये एक स्टेप दे रहे हैं। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता। गृहस्थ जीवन ऐसा एक जीवन होता है ना, कभी कभी मनमाफी हम कर लेते हैं काम, मजबूरी में करना पड़ता है। कोई गेस्ट आ गए, सास ससुर आ गए, कहाँ ऑफिस स्टाफ आ गए, और कहाँ पार्टी में जाना है, कहाँ इधर क्लब जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। जैसा आजकल क्या बोलते, सिटी लाइफ में हमको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम जो भक्त बन जाते हैं ना, क्रिया कुर्बन यथोचिता। यथोचिता मतलब शास्त्र विधि जो है ना, इसके हिसाब से हम करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर। गुरु जी ने बताया ये करना, सुबह मंगल आरती करना है, ठीक है, चाहे 5 बजे हो, 5:30 बजे हो, दोनों को उठना है, दोनों को जगना है, दोनों को माला करना है। एक रेगुलेटिव लाइफ है गृहस्थ। पहले जमाने में ऐसा था। आप बस सोचिए, अभी 5 बजे उठने किसको बोलते, तो 5 बजे तो जगना चाहिए, वो सोचता है बहुत बड़ा पढ़ा। लेकिन मैंने देखा हूं, हमारा माँ जो थे, वो ऐसा नहीं कि वो डिवोटी थे, लेकिन वो 4 बजे जग जाते। गोबर का पानी लेकर वो छिड़कते थे, झटा लगाते थे, वो सब करते थे। वो कर्म के लिए, घर का कर्म के लिए 3 बजे
4 बजे जग जाते, तो ठाकुर जी के लिए हम 5 बजे नहीं जगेंगे भक्ति के लिए। और रेगुलर गृहस्थ जीवन में रेगुलेटिव लाइफ होना चाहिए। हम जितना संयमी बनेंगे, जितना रेगुलेटिव लाइफ बनेंगे। आप आज भी देखिए, जिन लोग जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका जीवन में उनका लाइफ बहुत रेगुलेटिव है। इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, यहाँ बजट मनमाफी का काम नहीं करते, पूरा रेगुलेटिव लाइफ। गृहस्थ जीवन में जैसा चोर रहता है, चोरी करके ले जाता है ना, गृहस्थ जीवन में कई चोर है। जैसे धनी आदमी का पीछे कई चोर पड़ते हैं, संबंधी लोग चोर होते हैं, ऑफिस जो स्टाफ है, आपका बिजनेसमैन, क्योंकि पता है ये पता है ये उनका पास पैसा है। तो गृहस्थ जीवन में कई चोर, इसमें प्रधान चोर मन है। वो बहाना बनाकर किसको तुम गृहस्थ हो, तुम इतना नियम क्यों पालन करेंगे, ऐसा नहीं। ज्यादा सन्यासी जैसा नियम नहीं पालन करना है, लेकिन भक्ति का जो सरल नियम है उसको पालन करना है। इसको जथोचित शास्त्र के विधान से सुबह सुबह जगना है, दोनों मिलजुल कर मंगल आरती करना है। ये कल एक बात चर्चा नोएडा में हम चर्चा कर रहे थे। गृहस्थ जीवन में हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कोऑपरेट एंड टॉलरेट। प्रभुपाद जी ने बताया, ये सबके लिए लगे। भक्ति जीवन में ये 2 फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने हमारे गुरुदेव को कहा करते थे, कोऑपरेट एंड टॉलरेट। सहायता करना है और सहन करना है सब जीवन में, और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में बहुत जरूरी। कभी कभी आप सहयोग करेंगे लेकिन कोई सहायता आपको नहीं करेंगे, फिर भी आपको टॉलरेट करना। क्यों, क्या करें, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं, पत्नी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं, लड़का का ठीक नहीं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आप इतना हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे सही भावना से कोऑपरेशन नहीं आ रहा है, फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए। ओरिया में कहावत है, अगर तुम्हारा इच्छा है गृहस्थ बनने के लिए, परिवार चलाने के लिए, माथे के ऊपर पत्थर गिरेगा, अगर तुम सह सकते हो तब तो गृहस्थ बने। घर चलाने के लिए मस्तक ऊपर पत्थर जैसा गिरेगा, पत्थर कोई गिरा देता है, वो आदमी का हालत जैसा होता है, परिवार में ऐसा सहन करना पड़ता है। आजकल लोग, आदमी का ट्रेनिंग नहीं है ना, वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हल्ला गुल्ला करके वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमारा पत्नी ऐसा बोल दिया, तुमको बोले हैं। पहले जमाने में देखो द्रौपदी कितना सहन किया, पांडव लोग कितना सहन किया। तो आप पत्नी लाते हैं, माता जी घर में सब व्यवस्था है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, किचन है कि नहीं, मार्केट पास में है कि नहीं। द्रौपदी का क्या था, वो भी राज करने आते, बाथरूम था, जंगल में जब घूम रहे थे, किचन था, कहां खाना पका रहे थे, सूखा लकड़ी लाकर राज करने कुकिंग कर रहे थे। कभी कुकिंग होता था, कभी नहीं होता, फल वगैरह खा लेते, सोने के लिए कोई बेड था। लाइफ जीवन एक ऐसा चीज होता है, एडजस्टमेंट करना। गृहस्थ जीवन में ये भी एक सीखना है, कोऑपरेट करना है, टॉलरेट करना है, और काल, समय काल और जो परिस्थिति है इसके हिसाब से एडजस्टमेंट भी सीखना है। दोनों का गृहस्थ जीवन में आपको स्टडी करना है। जैसे शिष्य, उसका काम क्या है, गुरु जी का मनोभाव क्या है उसको पढ़ना है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी दोनों का माइंड को स्टडी करना है। मेरा पति का हालत कैसा, उसका मनोभाव कैसे। देखिए, ये अकेला द्रौपदी है, ये 5 भाई का स्वभाव सब अलग अलग। भीमसेन ज्यादा खाने वाला है, जो ज्यादा खाते हैं ना गुस्सा वाले होते हैं। अरे अर्जुन बहुत टैलेंट, तपस्वी भी है ना अर्जुन। अर्जुन जितना विद्या प्राप्त की है सो तप में, स्वर्ग गए तप में, बहुत तप करने वाले, बहुत टैलेंट भी है। युधिष्ठिर बहुत धार्मिक है, नकुल सहदेव को ट्रेडिशनल, बहुत पारंपरिक
जो वैदिक परंपरा उसको बहुत ट्रेडिशनली फॉलो करते। नेचर 5 अलग अलग है, लेकिन अकेला द्रौपदी। इसीलिए आप सुने हैं ना, कुरुक्षेत्र में रानी लोग, भगवान की रानी लोग पूछ रहे थे द्रौपदी, द्रौपदी तुम अकेला हो और ये 5 तुम्हारा पति ये अलग अलग स्वभाव के, किस तुम कंट्रोल करके रहे? लेकिन हम कितना है 16,108, लेकिन अकेला कृष्ण। क्यों इनको प्रसन्न करने में असमर्थ? तुम बताओ। द्रौपदी का प्रवचन है भागवत में, सुन लीजिए, द्रौपदी का पढ़ लीजिए, कितना सुंदर द्रौपदी बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम तो हो 16,108, लेकिन काम कर जो कृष्ण की सुखी के लिए, खुशी के लिए, उनको प्रसन्नता के लिए जो काम कर रहे हो ना, किसी से कर रहे हो? दासी से। तुमको करना है, तुमको करना है, मेरा कोई दासी नहीं। द्रौपदी ये बोल रहा है। द्रौपदी जब जंगल में दासी लेकर गए क्या? तुमको कर, जो काम दासी का काम तुमको करना है। गृहस्थ जीवन में यथोचितम, इसलिए नेक्स्ट वर्ष में भी हर दिन भागवत सुनना है, ये लिखा है, हर दिन हरि कथा सुनना है। क्योंकि हमारा कर्म क्या है? गृहस्थ जीवन में इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दिन भर कुछ आ जाता है, आपको पता नहीं, आज रात में सो गए, आप सोच रहे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सुबह जग जाएंगे, लड़का का शरीर अच्छा नहीं, चलो मेडिकल। ऐसा होता है। तो टॉलरेट करना चाहिए हर समय। और गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा ठाकुर जी ने एक अनुभव दिए हैं। तो अगर सही भावना से हम पालन करेंगे भक्ति जीवन, तो रियल डिटैचमेंट आता है, एक्सपीरियंस। ये संसार कितना कठिन है, पता चलता है ना। साधु लोग का भजन इसीलिए भी नहीं होता, आराम से कमाई तो नहीं करते हैं, किसी को मांग देते हैं, और कोई किस मांगराम नहीं पड़ता है। कभी कभी ग्रस्त लोग दे देते हैं, प्रभु जी ले लीजिए। कमाना कितना कष्ट है, अरे संसार में रहना कितना कष्ट, साधु लोग को पता नहीं। वो आराम से पूरा जी रहे हैं ना सब, इसलिए भजन करना क्योंकि स्वाभाविक डिटैचमेंट उनका नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। और गृहस्थ जीवन में सही भावना से, शास्त्र विधि से जीवन जापन करेंगे ना, उनको एक रियल डिटैचमेंट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। क्योंकि आपको पता चला ना संसार कितना चलेगा। तो आएगा जीवन में समस्या, सबका है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ का, लेकिन गृहस्थ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ब्रह्मचर्य क्या, पढ़ाई करके एक्सपीरियंस देख रहे, सुन रहे। जैसे एक्सीडेंट किसका हो गया है और आप देख रहे हैं, जिसका हाथ पांव टूट गए हैं उनको पूछना चाहिए तुम्हारा एक्सीडेंट कैसा है, और हम देखकर क्या सोचेंगे, अरे बहुत गंदा है, बहुत उनको कष्ट हो रहा है, इतना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट वाले को पूछना चाहिए। गृहस्थ जीवन में हम जो भजन करते हैं ना, भजन का साथ संसार का जो अनुभव भी आ जाता है, ठाकुर जी कितना है संसार झमेला। तो मन में प्रेयर मूड, जो हम्बल मूड आ जाता है, सही भावना से अगर गृहस्थ जीवन जापन करेंगे ना, जो भी प्रार्थना करेंगे ना, क्योंकि वैराग्य है ना, एक्सपीरियंस भी है, अटैचमेंट भी धीरे धीरे अटैचमेंट है। इसलिए जथोचित शब्द जो लगा है भागवत में, गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित। गृहस्थ जीवन में शास्त्र विधि जो है ना, इसके हिसाब से कर्म करना, उग्र कर्म नहीं करना। एक उग्र कर्म होता है। कभी भागवत ये नहीं बोलता कि ठाकुर जी के लिए हमको कमाई करना है, लेकिन बहुत उग्र कर्म करना है। उग्र कर्म क्या बोलते, बहुत हार्ड लेबर है, एग्रेसिव, दूसरे को परेशानी में डालना है, पैसा लाना है, और हैप्पी एनर्जी वेस्ट करना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप मत सोचिए मेरा रिक्वायरमेंट में क्या करना है। तो कई भक्त लोग बोलते हैं, देखिए आपको जितना ठाकुर जी दिए हैं ना, इतने में संतुष्ट रहना चाहिए।
आप मत सोचिए आपका कमी है, सब लोग का कमी है, करोड़पति का भी कमी है। यह एक मन का मानन है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मेरा रिक्वायरमेंट्स है, ये क्या मन का मानन। संतोष रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। मैं किसी पॉइंट उग्र कर्म नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट याद आ गया, इसमें रखिए, मुझे फिर याद दिलाना। गृहस्थ जीवन में 3 चीज में संतोष, सब लोग संतोष रहना चाहिए, सब भक्त लोग। भगवान वामन देव ने, कभी पढ़ेंगे ना भागवत 8वां स्कंद में, देख लीजिए। वामन देव बलि महाराज को प्रवचन दे रहे, क्योंकि बलि महाराज बोल रहे आप ऐसा ब्राह्मण है, 3 पग क्यों चाह रहे, ज्यादा क्यों नहीं रहे? अरे ये मेरा अंतिम यज्ञ है, और इस यज्ञ का बाद मैं देवराज इंद्र बनूंगा, और मेरा कितना सौभाग्य है आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण में प्राप्त किया हूं। लेकिन आप सबसे हमारे जीवन में ऐसा एक ब्राह्मण को मैं प्राप्त किया हूं अंतिम यज्ञ में, जिस सबसे कम चीज मांग रहे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा देने वाला है, मेरा आदत है। उधर एक प्रवचन दे रहे हैं, इसमें एक वर्ष है, तुम स्वयं संस्कृति हेतु असंतोष अर्थ कामयो। हम संसार को क्यों आए हैं? आज हम साधु बने हैं, क्या कोई कौन आदमी बोल रहा है मैं गृहस्थ हूं? कोई भी संसार को आए हैं ना, पुंस सब कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी है, पुरुष है, अयम संस्कृति है। ये जन्म मृत्यु चक्र को आने का कारण क्या है? संसार को आने का कारण क्या है? असंतोष। संतोष मन में नहीं, संतोष अमृत है और असंतोष विष। आजकल सब विष पी रहे हैं। पहले जमाने में लोग संतोष में रहते थे, इसलिए मुख में हर समय देखिए स्माइल। अभी किसको बोलो तो स्माइल 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 बोलते, फोटो लेते हैं, बोलते हैं, कैमरा मैन बोलते बोलते पागल हो जाते हैं, स्माइल प्लीज स्माइल। भीतर तो उनका स्माइल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं, स्माइल कहां जाएगा? संतोष में रहना चाहिए। देखो छोटा लोटा वो खेला धुला कर, देखिए संतोष, कोई कामना अंतर नहीं। हमको बोला जाए कि आप उठिए ऐसे खेला धुला कीजिए, कर सकते हैं हम? नहीं, मन में बहुत विचार है ना, नेचुरल जो हमारा क्या बोले आनंद, स्वाभाविक जो आनंद नहीं आता। पुंस अयम संस्कृति हेतु, संसार का हेतु यही है, क्या है? असंतोष। असंतोष के लिए इस संसार को माने। किसी में असंतोष? अर्थ काम, अर्थ और काम। देखिए भागवत किसी बोले, को बोलने वाले कौन है? भगवान वामन देव बोल रहे। ये झूठा बात है क्या? संसार को हम क्यों आए? अर्थ और कामना में असंतोष। और आज भी यही चल रहा है। तो संसार से छुटकारा कब मिलेगा? जिन लोग भागवत नहीं पढ़े हैं, कभी उनको पता नहीं चलेगा संसार क्या है और छुटकारा पाने का रास्ता क्या है। कितना सरल भाव से संतोष में रहना चाहिए। बलि महाराज, अगर तुम 3 पग दे रहे हो, इसमें मैं संतोष नहीं रहूंगा, तो सप्तद्वीप नव वर्ष देने का बाद भी मैं निकाली। कामना ऐसा एक पात्र होता है, वो कभी पूर्ण नहीं होता। आदमी दिखने के लिए 6 फुट का होता है हाइट, दिल तो हार्ट जो होता है वो कितना बड़ा हार्ट होता है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कामना कितना बड़ा होता है वो ठाकुर जी को पता है। कामना पात्र कभी पूर्ण नहीं होता। भक्ति योग हम जो कर रहे हैं इसको पूर्ण करने की, भक्ति में, कामना में पूर्ण नहीं, भक्ति में ये पात्र को पूर्ण कर, नहीं तो वो कभी पूर्ण नहीं होने वाला। और असंतोष अर्थ काम, पैसा में संतोष रहना चाहिए। ठाकुर जी जितना अर्थ दे, असंतोष, मेरा भाग्य से ठाकुर जी खुश होकर। हम कभी भाग्य नहीं बोलना चाहिए। भक्त लोग क्या बोलना चाहिए? आप कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। कभी नहीं बोलना चाहिए मेरा भाग्य, आपको प्रभु जी दे रहे हैं, भगवान करता है। चाहे आप कमाए किए, देने वाले भगवान।
उनकी काम के लिए वो दे रहे हैं। पत्नी भक्त है, लड़का आपका भक्त है, भक्त सेवा के लिए दे रहे हैं। अर्थ और काम, कामना में संतुष्ट है। भजन के लिए गृहस्थ जीवन में सबसे सरल सूत्र है संतुष्ट रहना चाहिए। ये अमृत पान कर रहे। आप सुने हैं ना सुदामा चरित्र? सुदामा क्या था? गरीब। गरीब, ऐसा गरीब संसार में कोई नहीं है। जद्रुच्छया उपकरणेन वर्तमान ग्राह्यम् तस्य भार्या कुचेलस्य खुद काम च तथा विना। परिचित महाराज चकित हो गए, ये सन्यासी है क्या? ये से बोल रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखे, परीक्षित चकित होकर बोल रहे, गुरुदेव वो गृहस्थ है या सन्यासी? क्यों? यदृच्छया उपकरणेन वर्तमान ग्राह्यम्, जो मिल रहा था, ब्राह्मण भीख मांगना चाहिए, वो कभी भीख मांगने के लिए नहीं गए। भगवान के लिए पहले बार जीवन में गए मांगने के लिए, वो नहीं गए, पत्नी गई, सुशीला गई, सुशीला गई, सुदामा नहीं गई। मैं क्यों नहीं मांगूंगा? मैं मांगने वाला नहीं। संसार के सामने क्यों हाथ पताऊं? जो भगवान के सामने मैं कभी कुछ नहीं मांगा, दूसरे लोग को मांगूंगा। मुझे भक्ति चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। यदृच्छया, गृहस्थ था लेकिन यदृच्छया ऊपर में जो ठाकुर जी दे देते हैं। ठाकुर जी कैसे देते हैं? इसका बाल बच्चा का ठाकुर पूजा होता है ना, जन्मदिन होता है, इसका पिता का श्राद्ध होता है, वो लाकर सुदामा को दे देते। ये गृहस्थ है, ब्राह्मण किसको नहीं मांगा, जो कुछ मिल रहा था। देखिए सुशीला जो पत्नी है क्या करती? जदृच्छया उपकरणेन वर्तमान ग्राह्यम् तस्य भार्या कुचेलस्य खुद काम च तथा विना। सुशीला सुदामा से अर्धगोला पतली। क्यों? जो कुछ मिल रहा था पहले ठाकुर जी को भोग अर्पण करके सुदामा को दे देते। खाने पीने का बाद जो कुछ बचता था तब तो सुशीला लेते थे। खुद कामा, ये अधिक विशेषण है। खुद कामा पीड़ित थे, क्षुधा पीड़ित। मेरा पति को सुन दो, पति से। तो देखिए पैसा नहीं है, कितना लव इंटरेस्ट। आप सोचते पैसा हो जाने के बाद हमारे पति पत्नी दोनों का संबंध ज्यादा अच्छा होगा? बिगड़ जाएगा। पैसा से कुछ समाधान नहीं होता है, पैसा से सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समाधान करना है तो प्रेम से, भक्ति से समाधान। हमको कुछ कमाना नहीं है, जो भाग्य से ठाकुर जी दे रहे हैं ना, इसमें संतुष्ट रहना। अगर कमाना है तो अभी भक्ति कमाना है। ठाकुर जी की दया से घर है, कुछ भी छोटा बड़ा लौके रहे, बस जो मिल रहा है ना, चलो आराम से संतोष रहो। भक्ति जीवन में प्रगति के लिए सहायक आप मत सोचिए, गृहस्थ के लिए, साधु लोग के लिए भी, साधु लोग में संतुष्ट रहना चाहिए। उनके लिए जो के अंग है ना भक्ति में, 64 लिप्स है ना, इसमें एक है बड़ा आयास नहीं करना चाहिए। आयास मतलब बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अब क्या करेंगे? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अगर बहुत बड़ा मंदिर आप बना रहे हैं, कोई साधु मतलब पैसा पैसा जरूरत, माला थोड़ी करेंगे, माला करेंगे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है। संतोष में रहना चाहिए, जो ठाकुर जी दे रहे हैं। अब देखिए प्रभुपाद के जीवन में भगवान के ऊपर कितना भरोसा, भेज देते थे गृहस्थ लोग को, तुम जाओ प्रचार करो, मंदिर बनाओ। मांगे हैं किसको? हाथी जैसा जा रहे थे, पास पीछे पीछे कुत्ता लोग संसार भाग रहे थे उनका पीछे। आज साधु लोग, हम लोग कुत्ता बन गए पैसा के लिए। नहीं, देखिए प्रभुपाद के जीवन, लक्ष्मी सब भेज रहे थे, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कहां से लाए, कितना करोड़पति का पास गए, सब आ रहे थे उनका पास। मनोभाव ऐसा था भगवान के लिए करने की। हम भी ग्रस्त है, अगर ठाकुर जी इच्छा करते हैं हम हमारे लिए कुछ करने के लिए, हमको दे देंगे। लेकिन भजन को नष्ट करके कभी हम कुछ नहीं कमाएंगे, एक्स्ट्रा आफट नहीं करना, भजन करना। बहुत शांति से पति पत्नी दोनों मिलकर घर में
इसे रहना चाहिए। जैसा कभी कभी लोग लिखते हैं ना, शांति निवास लिखते हैं ना, प्रशांति भवन, सही ऐसा ही घर होना चाहिए। आपस में बातचीत बहुत मधुर भाव से होना चाहिए। अभी टक्करबाजी क्यों हो रहा है? टक्कर क्यों हो रहा है? हमारा डिजायर है, हमारा डिजायर से पत्नी का डिजायर डबल है, कभी हमारा ट्रिपल है, उनका सिंगल है, लगता है टक्कर। कामना से सब होता है, संतोष रहना चाहिए। डिजायर कभी कामना नहीं करना चाहिए। अगर आपको जो इच्छा है तो मिल जाए, मिल जाए। ऐसे पहले जमाने में था। भविष्य चिंता में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा लड़का कहाँ पढ़ेगा? हमारा पिताजी सब चिंता किए थे क्या? आपको पता था आप दिल्ली में फ्लैट लेकर रहेंगे? आपका पिताजी को पता था? आपको इतना बड़ा नौकरी मिलेगा, पिताजी को पता था? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए, कॉमन चीज है, इतना दिमाग हमारा दिमाग में नहीं घुसता। उनका लड़का पढ़ रहा है, मुझे 10,000 चाहिए। अगर पैसा है तो पढ़ाई, अगर नहीं है तो जनरल स्कूल में एडमिशन कर दीजिए। इसमें क्या है? भाग्य ये टीचर लोग देंगे। पूर्वार्जितम विद्यम पूर्वार्जितम धनम अग्रे धावती धावती। पता है ना आपको, पिछले जन्म में किया हुआ पुण्य, वो जो धन वो आगे चलता है, आप पीछे चल रहे हैं। विद्या आगे चलता है, आप पीछे चल रहे हैं। पहले जमाने में ये जो स्टैंडर्ड स्कूल था क्या, गांव में लोग पढ़ते थे। ये लोग IAS OAS ऑफिसर नहीं बन रहे थे, IAFS नहीं बन रहे थे। विद्या पूर्वार्जित। हमको कई पॉइंट गृहस्थ जीवन में समझना चाहिए। आज समय गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा सूत्र है, डिपेंडेंट होना चाहिए। पति पत्नी दोनों, गुरु और कृष्ण। ये संसार गुरु जी का है, कृष्ण का। हम लोग इतना क्यों सोचेंगे? ये जैसा बोलते हैं, अब घर का पिलर होता है ना, पिलर से ये छत डालने के लिए 2 पिलर का बीच एक रहता है, इसको क्या बोलते हैं? बीम। देखिए ना, वो बीम क्या करता है? लोड देता है किसका ऊपर? पिलर का ऊपर लोड डाल देता है। किसका लोड? छत का लोड। हमारा घर का जितना लोड है हम सब बीम का ऊपर डालते हैं। ऐसे पति पत्नी संसार का जितना लोड है वो है बीम, भरोसा, उसका ऊपर डाल दो। गुरु और कृष्ण जो है आपके आप हो करना, ये भरोसा बढ़ाते हैं, सपोर्ट लेते हैं। कभी हम मालूम नहीं करना चाहिए मैं घर चला रहा